सब्जियां अमूमन 3 तरीकों से काश्त की जाती हैं: बराह रास्त, बीजों से, नबाताती हिस्सों से और पनीरी से। आज की इस वीडियो में हम आपको पनीरी से सब्जियों की काश्त के बारे में बताएंगे। गली सड़ी गोबर की खाद और कंपोस्ट छानकर बराबर मिकदार में मिलाकर अमेज़ा तैयार कर लें। उस अमेज़े को गमलों, क्रेट या प्लास्टिक के ट्रे में भर लें। उसके अंदर ही मिर्च व शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, सलाद, प्याज, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली वगैरह के बीज लगाकर फुहारे से आबपाशी कीजिए। चंद हफ्तों में पौधे निकल आएंगे। मुनासिब जिसामत के पौधे सुबह या शाम के वक्त बागीचे में मुंतकिल कीजिए। मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन की अगेती पनीरी तैयार करने के लिए दिसंबर में गमलों या मल्टी पॉट ट्रे में बीज लगा लें। इन क्यारियों के ऊपर शीशम या दीगर दरख्तों की टहनियों से टनल बना लें। टनल को शफाफ प्लास्टिक से ढांप दें ताकि रोशनी पौधों तक पहुंच सके। दोपहर के वक्त प्लास्टिक हटाकर पानी वगैरह दें और ट्रे को हवा लगने दें। उसी दौरान जड़ी बूटियों की सफाई कर दें। बेलों वाली सब्जियों की अगेती फसल के लिए पनीरी ऐसे इलाके जहां सर्दी ज़्यादा अरसे तक रहती है। गर्मियों की सब्जियों मसलन खीरा, कद्दू वगैरह की काश्त में काफ़ी ताख़ीर होती है, जिसके तदारुक के लिए टनल के अंदर प्लास्टिक की छोटी थैलियाँ 4x6 सेम पनीरी की तैयारी के लिए मौजू हैं। थैलियों के पैंदे में फालतू पानी के अखराज के लिए छोटे छोटे सुराख कर लें। अब थैलियों को मिट्टी और गोबर की खाद के हम वजन अमेज़े से भरकर हर थैली में एक बीज लगाकर टनल के अंदर रखकर उनकी आबपाशी कर दें। इस तरीके में करेले दिसंबर में, जबकि घिया कद्दू, तरबूज, खरबूज, खीरा, टेंडा, चीनी कद्दू, घिया कद्दू, काली तूरी आखिर जनवरी में लगाएं। मार्च में जब कोहरा पड़ना बंद हो जाए और शदीद सर्दी ख़त्म हो तो बागीचे में पनीरी मुंतकिल करके पानी लगा दें। पनीरी की मुंतकिली के वक्त थैलियों को पानी देकर उल्टाने से पौधे मिट्टी, गाची समेत मुंतकिल हो सकते हैं। इस तरीके से पौधों के मरने का खदशा नहीं रहता। थैलियाँ संभाल के रखने से बार बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। इससे अगेती पैदावार हासिल होगी। इस तरीके से पैदावार में आम फसल की निस्बत दुगना इजाफा मुमकिन है।